ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि जब दो दिग्गजों की मुलाकात हुई तो आखिर क्या कुछ खास निकलकर सामने आया। तो अगले साल क्वाड की बैठक है, इसके लिए न्योता भी बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया है। 6G टेक्नोलॉजी पर सहयोग की बात भी यहाँ पर कही गई है। सेमीकंडक्टर बनाने पर भी यहाँ सहमति हुई और साथ ही 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए भी यहाँ बात सामने आई। भारत में आज हर पल इतिहास बन रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने इतना बड़ा और भव्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जो दुनिया में अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आज जब मोदी का हाथ पकड़ा तो बीजिंग में शी जिनपिंग के पसीने छूट गए। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन समेत 35 से ज्यादा देशों के पावरफुल नेता इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। आगे आने वाले 20 सालों में दुनिया कितनी बदलने वाली है, दुनिया में कौन कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं, ये सब आपको आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में तय होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों पर दुनिया के 8 अरब लोगों की निगाहें लगी हुई थीं। जो बाइडेन ने जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो सबसे खास मेहमान के स्वागत का इंतजार पूरा था। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत में कदम रखा और बाइडेन के पहले कदम से ही कदमताल करते हुए भारत ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। भारतीय संस्कृति की सुंदर छटाओं और लोक संगीत की खूबसूरत धुनों के बीच जो बाइडेन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की ताकत की नुमाइश करता हुआ उनकी कारों का ताकतवर काफिला पूरे आन बान शान के साथ दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगा। G20 का पहला दिन भारत के लिए कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें लेकर आया। ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी अपनी पत्नी के साथ भारत की धरती पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये ऋषि सुनक का पहला भारत दौरा है और एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक के स्वागत की तस्वीरों को दुनिया में भारतवंशियों के बढ़ते दबदबे के रूप में दर्ज किया गया। एयरफोर्स 1 से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बाइडेन थके नहीं और दिल्ली में उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच रिश्ते बहुत आत्मीय रहे हैं। दुनिया के 2 अलग अलग देशों में 2 बार ऐसा हुआ जब प्रेसिडेंट बाइडेन खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके पास आए। भारत और अमेरिका की गहरी होती दोस्ती और दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे के बीच बाइडेन और मोदी की ऐतिहासिक द्विपक्षीय वार्ता का एक और अध्याय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के किताब में दर्ज हो गया। भारत और अमेरिका रणनीतिक पार्टनरशिप में अब और आगे बढ़ गए हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की इंडस्ट्री को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत जैसे सबसे बड़े बाजार वाले देश की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि बाइडेन क्या चाहते हैं और इसी आधार पर भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों पर बात कर रहा है। भारत को तकनीक के मामले में अमेरिका से बड़ा सहयोग मिल सकता है, खासकर हथियारों की इंडस्ट्री को कैसे भारत के अंदर बड़ा और प्रभावशाली बनाया जाए, ये भी मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा है। लड़ाकू विमानों में लगने वाले जेट इंजन के लिए अब भी भारत विदेशों पर निर्भर है। तेजस में जेट इंजन अमेरिका की कंपनी का लगा हुआ है और अब अमेरिका भारत के साथ जेट इंजन की तकनीकी को साझा करेगा। इस डिफेंस डील को मोदी और मजबूत करने पर जोर देंगे। इसके अलावा भी और कई मसलों पर मोदी और बाइडेन की चर्चा हुई है। दुनिया में उस देश की शान और रुतबा बहुत बड़ा होता है जो हथियारों को बेचता है और अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार ही नहीं बल्कि अब भारत अपने हथियारों को बेच भी रहा है। भारत अब 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। बीते 5 सालों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। भारत पूरी दुनिया को अब $1.5 अरब के रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को भारत की कंपनी ड्रोन बनाकर देने जा रही है। अर्जेंटीना भी भारत का तेजस विमान खरीदने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाला सिरेमिक रेडोम अब भारत में तैयार होता है। लेकिन भारत को अब भी रक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है।
यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है और परंपरागत तरीके से होने वाले युद्ध में जो बदलाव आ रहे हैं, उस पर हिंदुस्तान के सेना की करीबी नजर बनी हुई है और उसी को ध्यान में रखकर अमेरिका के साथ नए रक्षा समझौते किए जा रहे हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अब भारत अमेरिका से उसके हंटर किलर ड्रोन को खरीदने की योजना बना रहा है। इस तरह के और भी कई समझौते जल्द ही साकार रूप ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और वहां से कम सामान खरीदता है। अमेरिका इस व्यापार को संतुलित करना चाहता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए भी भारत का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत के लिए गर्व करने वाली बात ये भी है कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक हिंदू त्योहारों को मनाते हैं और हिंदू संस्कृति के हिसाब से जीवन जीते हैं। सुनक ने अपनी पत्नी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ब्रिटेन के अंदर मोरारी बापू की राम कथा में न सिर्फ ऋषि सुनक शामिल हुए, बल्कि उन्होंने गर्व से खुद को हिंदू भी कहा और ये भी कहा कि वो भगवान राम और कृष्ण से ये सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. दुनिया में भारतवंशियों के बढ़ते प्रभाव की एक तस्वीर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की लड़ाई लड़ रहे विवेक रामास्वामी में भी नजर आती है, जो सीधे ट्रंप के लिए चुनौती बने हुए हैं। भारतवंशियों की ताकत क्या है, ये समझिए। दुनिया के 25 देशों में भारतीय मूल के करीब 313 राजनेताओं ने कोई न कोई पद संभाला है। कनाडा में तो ऐसे नेताओं की संख्या करीब 19 है, जिसमें से 8 तो सरकार में शामिल हैं। इसी तरह ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों में भी भारतीय मूल के लोगों की बड़ी भूमिका है। लेकिन ऋषि सुनक ने उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सत्ता संभाली है जब वो सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। सुनक पर ब्रिटेन को इस दौर से बाहर निकालने का जिम्मा है और इसके लिए भारत बड़ी मदद कर सकता है। ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। इसके लिए 13वें दौर की बातचीत जल्द होने वाली है। ऋषि सुनक के दौरे की ब्रिटेन के अंदर समीक्षा इसी आधार पर की जाएगी कि आखिर भारत के साथ रिश्तों का कितना लाभ सुनक ब्रिटेन को दिला सके। पहली बार भारत में हो रहे G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज सुबह से ही जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विश्व के बड़े नेताओं का दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर शाम तक यहां जारी भी रहा। हम आपको दिल्ली पहुंचे कुछ बड़े नेताओं की अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि भारत का ये पूरा दमखम दिखाती है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जिनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। ये हमारे वो अतिथि हैं जिनके भव्य स्वागत के लिए तैयारियां पहले कर ली गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 की कल होने वाली बैठक से पहले द्विपक्षीय बातचीत की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे तो वहीं देखिए जापान के पीएम फुमियो किशिदा का विमान जब एयरपोर्ट पर उतरा तो उनका भी भव्य स्वागत यहां पर भारत की तरफ से किया गया। और इससे पहले G20 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची तो वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज का भी दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से भव्य स्वागत किया गया। वॉशिंगटन डीसी नहीं, मॉस्को नहीं, बीजिंग नहीं, लंदन नहीं, पेरिस नहीं, नई दिल्ली। वर्ल्ड का ये नया ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
मतलब दुनिया की नई व्यवस्था जो भारत तय करेगा। तस्वीरें देखिए और नए भारत पर शक्तिशाली अमेरिका, भारत का एवरग्रीन दोस्त जापान, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वाला देश ब्रिटेन, यूक्रेन के साथ जंग लड़ने वाला रूस, अमेरिका का पड़ोसी कनाडा। भारत का प्रशस्त मस्तक अपनी शक्ति पुंज से दमक रहा है। गौरवमयी क्षण है, जैसे हिंदुस्तान के हाथ में दुनिया की तकदीर सिमट आई है, जैसे करोड़ों भारतीयों का बरसों का सपना नई दिल्ली के महामंडपम में साकार हो रहा है। अद्भुत दृश्य है। काल के कपाल पर भारत ने अपनी उपलब्धि टांक दी है। भारत भाग्य विधाता। गर्व कीजिए इस क्षण पर। गुमान होना चाहिए हर एक भारतीय को। विश्व गुरु की संकल्पना सिर्फ भारतीय शास्त्रों की गाथा भर नहीं है, वो जमीन पर उतर रही है। दुनिया भर के अखबार भारत के G20 सम्मेलन की खबरों से पटे पड़े हैं। ऐसा इत्तेफाक नहीं है, ये सामर्थ्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्जित किया है। ये शक्ति भारत ने सालों से जुटाई है। आज बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उसका कूटनीतिक अर्थ निकलता है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं तो उसके डिप्लोमेटिक पावर का एहसास करना ही होगा। ऐसे ही कोई देश नहीं हो जाता इतना बड़ा कि दुनिया उसे सलाम करे। भारत भाग्य विधाता। भारत कितना ताकतवर है उसका नमूना है ये G20 सम्मेलन। दुनिया भर के नेताओं का यहाँ मेला लगा हुआ है। एक के बाद एक मीटिंग चल रही है, प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, कई संधि पत्रों पर हस्ताक्षर होने हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ जटिल मुद्दों पर भी बहस जारी है। नई दिल्ली का ये G20 सम्मेलन भारत के कूटनीतिक इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। पूरी दुनिया नजरें गड़ाए भारत के इस अविस्मरणीय पल को टकटकी लगाए देख रही है। नई दिल्ली इस वक्त धरती का केंद्र बन गई है। नई दिल्ली से उठी हर आवाज अब दुनिया की रफ्तार तय करने वाली है। दिल्ली से उठी हर आवाज अब विश्व का पैमाना तय करने वाली है, क्योंकि भारत भाग्य विधाता है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो भारत की नई शक्ति पर नजर डालिए और नजर डालिए इन नेताओं के चेहरे पर जो दुनिया की 60% आबादी वाले देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन 20 देशों का क्षेत्रफल भी दुनिया का 60% है। इन देशों का पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% भागीदारी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी 75% की हिस्सेदारी है। दुनिया के कुल निवेश का 80% सहयोग इन्हीं देशों से आता है। इन आंकड़ों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि G20 की कामयाबी का हर पन्ना भारत का पन्ना होगा। कैसे, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी दुनिया की नई व्यवस्था का नया केंद्र भारत क्यों बना, इसे समझते हैं। ये एक दिन की लिखी कामयाबी नहीं है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली से लेकर जापान, जर्मनी तक फैली भारत की नई ऊर्जा और नई शक्ति अब दुनिया निहार रही है। कैसे, इसे समझते हैं। पिछले 75 सालों में पूरी दुनिया पहले अमेरिका और रूस के बीच बंटी, लेकिन भारत तब भी निरपेक्ष रहा। दुनिया ने 2 ध्रुवीय विश्व के दौरान शीत युद्ध देखा, लेकिन तब भी भारत खेमे में नहीं रहा। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद दुनिया का पावर सेंटर अकेला अमेरिका बन गया, लेकिन अमेरिका की यह बादशाहत निष्कंटक कभी नहीं रही। चीन और रूस की ताकत अमेरिका के लिए चैलेंज है, लेकिन इस बीच भारत के लिए दुनिया के प्लेटफॉर्म पर स्थान बनता रहा। भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2029 तक दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कहावत है कि अर्थशास्त्र राजनीति से ज्यादा असरदार और व्यापक प्रभाव रखता है। भारत की यही इकोनॉमी वाली ताकत ने भारत को पावर सेंटर बना दिया है। दुनिया के किसी भी देश में ना इतना बड़ा बाजार है, ना इतने बड़े पैमाने पर स्किल्ड लोग हैं, ना अंग्रेजी बोलने वाली बड़ी आबादी है। भारत के पास विकास की तेज सीढ़ियों पर चलने का नहीं, दौड़ने का हर हुनर है। भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों का भी खजाना है और दुनिया को नेतृत्व देने की सामरिक और आर्थिक शक्ति भी है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारत भाग्य विधाता। समय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का मेल भारत के लिए अनूठा और असरकारी साबित हो रहा है। भारत को अपने अब तक के इतिहास में ना तो दुनिया का इतना बड़ा मंच मिला था, ना इतनी बड़ी हिस्सेदारी, और अब जब मिला है तो पूरी दुनिया भारत की भूरी भूरी प्रशंसा में तालियां बजा रही है। भारत G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश है।
मैं पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूं। भारत को इस तरह का वैश्विक नेतृत्व करते देखना सुखद है। क्या ऋषि सुनक, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना है कि आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। विदेशों के नेता ही नहीं, विदेशों के बड़े संस्थान भी पीएम मोदी के विजन की तारीफ से नहीं चूक रहे। वर्ल्ड बैंक ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 6 सालों में जो किया उसे करने में दूसरों को 50 साल लगते। ये इसलिए नहीं कहा गया कि अचानक विदेशों में भारत को लेकर सोच बदल गई। ये इसलिए नहीं कि कोई जादू हुआ और भारत छलांग लगाकर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ऐसा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति व्यक्ति के रिश्ते से उस देश के जनमानस तक फैली, पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तब भी लोग उमड़ते हैं। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ भोज में शिरकत करते हैं तब भी इंटरनेशनल सुर्खियां बनती हैं। पीएम मोदी ग्रीस में होते हैं तब भी तालियां बजती हैं। पीएम मोदी आसियान में बोलते हैं तब भी तालियां गड़गड़ाती हैं। भारत भाग्य विधाता। G20 के सदस्य देशों के अलावा दुनिया भर के 9 अन्य देशों के प्रतिनिधि भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दुनिया की बड़ी संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबकी करीबी नजर इस सम्मेलन पर बनी हुई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक नए सूर्य के उदय के रूप में अपनी छाप छोड़ने को बेकरार है और इस सम्मेलन के बाद हिंदुस्तान के सामने दुनिया भर में छा जाने के असीमित अवसर भी मिलेंगे। आपदा में अवसर देखने की सकारात्मक नजर ही भारत को आगे बढ़ा रही है। कैसे, समझिए। नई दिल्ली का ये G20 सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दर्द से उबर रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत दयनीय है। ऊपर से G20 के सदस्य देश, रूस और नाटो में शामिल होने के लिए उत्सुक देश, यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। जाहिर है ऐसे समय घबराए और जीने की चाह के बीच कोई ऐसा चाहिए जिसके पास इन सारी बीमारियों का कारगर इलाज हो। भारत को दुनिया इस वक्त ऐसी ही नजरों से देख रही है, जिसके पास कोरोना की मेडिसिन भी है, चांद पर पहुंचने की तकनीक भी, विदेशों के यान लॉन्च करने का लॉन्च पैड भी और दुनिया के कारोबार को चलाए रखने की दमखम वाली अर्थव्यवस्था भी। भारत भाग्य विधाता। G20 में कौन से मुद्दे हैं जिन पर मंथन चल रहा है, उन मुद्दों को समझिए, उसकी संवेदनशीलता को समझिए और भारत का उन मुद्दों को उठाने, विमर्श करने और दुनिया को उन मुद्दों पर राय देने की ताकत का एहसास कीजिए। क्योंकि दुनिया सिर्फ भारत को मान नहीं रही, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी कर रही है कि वो रूस यूक्रेन की लड़ाई शांत करवाएं। पीएम मोदी को इस वक्त दुनिया के नेता उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सर्वमान्यता, सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और इन सबके बीच भारत की उस अकूत शक्ति की नई पहचान जिस पर दुनिया को एतबार हो चला है। वरना हिंदुस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान भी है, जो पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार बिखर रहा है। साथ ही चले थे दोनों, एक मजहबी उन्माद में तबाह हो गया, दूसरा सांप्रदायिक सहयोग का दुनिया का जगमगाता सितारा बन गया। प्रगति, विकास, आर्थिक समायोजन, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, वित्तीय स्थिरता, सीमा पार अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, खाद्य। दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन अब हल करने के लिए केवल अमेरिका ही नहीं है, भारत की भी इसमें हिस्सेदारी है। चीन की बढ़ती ताकत, रूस से चीन की बढ़ती नजदीकी और इसके साथ ही खाड़ी में चीन के प्रभाव के बीच में भी भारत की आवाज दुनिया के मंचों पर मायने रखती है। क्योंकि अब भारत की इमेज सॉफ्ट देश वाले इमेज की नहीं रह गई है, बल्कि फैसले लेने वाले देश की इमेज बन गई है। ऊर्जा, सुरक्षा की चुनौतियां। G20 भारत के कूटनीतिक इतिहास का स्वर्णिम काल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सम्मेलन में जो आए वो भारत के भाग्य विधाता बनने के गवाह होंगे और जो इस मौके से चूक गए उन्हें अब दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान की ताकत देख रही है, लेकिन इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में आखिर क्यों नहीं आ रहे? इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो सच्चाई सामने आई वो ये है कि शी जिनपिंग किसी भी हालत में G20 शिखर सम्मेलन को भारत में कामयाब होता देखना ही नहीं चाहते। आखिर शी जिनपिंग भारत में G20 शिखर सम्मेलन से इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं? इसे जानकर आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे।